सारा उठ जाओ। भाभी सोने दो। चादर दे, मैंने मशीन लगाई हुई है। जी हाँ भाभी, आपने मशीन लगाई है और अब तक पूरे मोहल्ले में आपने ये बात सुना दी होगी कि आपने मशीन लगाई हुई। मैं बता रही हूँ, जब तक तुम्हारी हरकतें सीधी नहीं होंगी हमने तुझे ब्याना नहीं। पक्का ना भाभी? आप जैसी लड़की को दूल्हा मिल सकता है तो मुझे तो बहुत अच्छा मिल सकता है। मेरी बात सुनो लड़की, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। ना लगे, वैसे भी आपके मुंह से बदबू आ रही है। और तुम्हारी माँ ने ना 20 चक्कर लगाए थे मुझे प्यार से ब्याहने के लिए। साड़ियां कीतियां करना साढ़े गल पै जानियां। मेरे पीछे पैण तू चंगा, तुसी एनू दरस दियो। सुबह सुबह मेरे मुंह ना लग। इतनी जुबान है इस औरत की। ये तो इनके ससुराल का हौसला है जो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ तो उनका हौसला है, मगर तेरे बंदे का हौसला नहीं तुझे बर्दाश्त करने का। छोड़ दो ये सब, अब मुझे नाश्ता दो। बना देती हूँ नाश्ता आपको, आप कर लो नाश्ता, मुझे जहर ला दो। जितनी तुम जहरीली औरत हो तुम पर तो कोई मामूली जहर असर नहीं करेगा। शादी के लिए तो मैं कोई लंबा हाथ मारूंगी। क्यों, तुझे क्या शाहरुख खान में आने आएगा? नहीं, शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गया है, अब उसमें बचा ही क्या है। भाभी अगर हमारी बातें सुन ली हो तो प्लीज 3 कप चाय बना देना। सारा उठ जाओ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, उठ भी जाओ अब। भाभी सोने दो। भाभी अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, कम से कम 12 बजे तक तो सोने दिया करें। आप भी ना भाभी, कोई सुने या ना सुने, बस मरीम नवाज की तरह खिताब करना जरूरी है सुबह सुबह। देखो देखो, सेठा दी औलाद 12 बजे। क्या तेरी 12 बजे सुबह होती है? कोई अक्ल से काम कर लिया कर, अब तू बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। चल शाबाश उठ उठ, और ये दे चादर मुझे, वरना उठा के नीचे फेंक दूंगी मैं। चादर दे, मैंने मशीन लगाई हुई है, चादर मशीन में डालनी है। जी हाँ भाभी, आपने मशीन लगाई है और अब तक पूरे मोहल्ले में आपने ये बात सुना दी होगी कि आपने मशीन लगाई हुई है। आपका मकसद ना सिर्फ भैया को बताना होता है कि आप भी कोई काम कर रही हैं और सारा सो रही है। मैं बता रही हूँ, जब तक तुम्हारी हरकतें सीधी नहीं होंगी हमने तुझे ब्याना नहीं। बैठी रही इसी तरह मरी पड़ी लाश की तरह। पक्का ना भाभी? वादा करो मेरी भी शादी नहीं करवाओगी। मुझे वाकई में शादी नहीं करनी, मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अपनी हरकतें सीधी करो टाइम से, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। भाभी आप मेरी फिक्र छोड़ दो, मुझसे शादी करने वाले बहुत हैं। अगर अभी भी मुझे जैसी शहजादी का CV नंबर लगवा दो ना तो पूरा मोहल्ला लाइन में खड़ा होगा। और अगर आप जैसी लड़की को दूल्हा मिल सकता है तो मुझे तो बहुत अच्छा मिल सकता है। आपने शादी करके कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है 2 बच्चों के अलावा? और बताइए कौन सा काम है जो आपको आता है मुझे नहीं आता? कुकिंग आपको नहीं आती ठीक से, सफाई आप नहीं कर सकती, 2-4 मेहमान आ जाए तो आपका सर बन जाता है। भैया के सामने सुबह 6 और शाम को 4 टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, और ऊपर से भाई कहने पर बच्चों से आप दबवाना शुरू कर देती हैं, और तब तक हाय हाय करती रहती हैं जब तक मेहमान घर से चला ना जाए। और उनके जाते ही आप स्पाइडरमैन की तरह पूरे घर का काम आराम से कर लेती हैं। और जब भाई आते हैं तो उनके सामने सर बांध के ऐसे लेटती हैं जैसे पूरे घर का काम आपने किया हो, बाकी सारे तो फारिग तख्त पर चढ़ के बैठे हैं। इतना ही आपको मेहमानों से दुख होता है तो भाग भाग के जो बच्चों को पैसे देते हैं उनके हाथों से क्यों लेती है और अपनी जेब में डालती है? हमारे मेहमानों को खिला सकती नहीं, लेकिन उनकी कमाई पे आपका पूरा हक है। वाह भाई वाह। ये जबान देखो, ऐसी बातें ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी तुम? जिस तरह की तुम्हारी जबान चलती है, टर 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 टर, हर वक्त बस यही बोलना आता है तुम्हें, काम वाम तो आता नहीं मैडम साहिबा को। हाँ जी बिल्कुल, मेरी सास भी बर्दाश्त कर लेगी जिस तरह से मेरी माँ आपको बर्दाश्त कर रही है, और आपके मैके वालों ने भी माशाल्लाह काफी काम सिखाया आपको, इसीलिए तो मिसालें पूरे मोहल्ले में कायम है आपकी जबान और आपके कामों की। मेरी बात सुनो लड़की, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। ना लगे, वैसे भी आपके मुंह से बदबू आ रही है। और सुन लो, मैं खुद से नहीं आई, तुम लोग गए थे बड़े बैंड बाजे बारात और लंबी लंबी टूटियां लेके, और तुम्हारी माँ ने ना 20 चक्कर लगाए थे मुझे प्यार से ब्याहने के लिए और अपने घर की रौनक बनाने के लिए। तब तो बड़ा कहते थे, भाभी आपके बगैर घर सूना है, जल्दी से आ जाओ, हमारे घर को गुलिस्तान बना दो। हाँ काकी, सोचा ते सी ऐसे ही, पर सानू की पता सी साड़ियां कीतियां करना साढ़े गल पै जानियां। हाँ जी सुनाओ सुनाओ, रह गई कोई कसर ते ओ भी कड़ लो, अपने अंदर दा जहर कड़ लो। आज मावा थियां सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर देता। हाँ जी, दोवे रल के गालां कड़ो ते चुगलियां ते मेरे गुनाह चढ़न, ते तुसी माँ जी इसनू होर खराब करो ताकि कोई नवा चंद चढ़ावे।
नहीं तू बेफिक्र रह, तेरे वर्गी नहीं, तू ही मेरे मुंडे नू अगे लाया होया है। ऐसे ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਕੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਸਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਗਿੱਠ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂੰ ਦਰਸਦੇ ਹੋ। ए ਜਿਹੜੀ अपने आप ਨੂੰ बड़ा स्टार समझदी है, ऐदियां हरकतां सीधियां करो वरना बहुत पछताओगे। बस कर दो भाभी, मेरे पीछे ना पड़ो, आप अपना घर संभालो जो आपसे संभलता नहीं। और वैसे भी जिस काम का रोब आप झाड़ रही हो ना, वो जितना आप करती हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैं कर लेती हूँ। और रही बात मेरी शादी की, तो आप फिक्र मत करें, मुझे ऐसा शहजादा ब्याह नहीं आएगा कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे और सबसे ज्यादा बड़ा मेंढक जैसा आपका मुंह खुलेगा। खैर तो है ना, सुबह सुबह शोर कैसा? ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮਾਏ, ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵੈਸੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚਮੜੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਏ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ नीवी होके। तौबा तौबा, कितनी जुबान है इस औरत की। ये तो इनके ससुराल का हौसला है जो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ तो उनका हौसला है, मगर तेरे बंदे का हौसला नहीं तुझे बर्दाश्त करने का, जो बाहर निकलकर सारे मोहल्ले की औरतों को ताड़ता रहता है। अखबार हाथ में होती है और आंखें कहीं और जड़ी होती हैं, हर आती जाती औरत को ताड़ता है। पहले तुम अपना घर संभालो, फिर आके मुझसे बात करना। Oh, no! क्या हुआ है? सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? अब नाश्ता मिलेगा, ये यूं ही बहस चलती रहेगी। जय, मैं नहीं बना रही, ये बैठी हैं दोनों ना, ये कहती हैं हम तुम्हें लाकर पछता रहे हैं और हमारे घर को गुलिस्तान नहीं रेगिस्तान बना डाला है। जाए उनसे ही खाएं, आइंदा मुझसे बात मत कीजिएगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया बेगम? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? बात तो तुम लोगों की आपस में हुई है। जी तो ये भी तो आप ही की माँ और बहन है, हर वक्त मुझे कोसती रहती हैं। आपको पता है जब आप चले जाते हैं तो आपके पीछे मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं, पर आपको क्या। बात ये मानने वाली तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, क्योंकि बेगम तुम कोई भी अपना वार जाया नहीं जाने देती। देखा देखा, आप भी मेरे साथ शुरू हो गए। जाइए, चले जाइए यहाँ से और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए दूसरी शादी की। तुम्हारी माँ बहन भी तो यही कहती है। वो जो तुम्हारी कजन थी ना तुम्हारे इश्क में बैठी हुई, वो अभी भी बैठी हुई है। जाओ जाकर कर लो शादी उससे, अब सबको तसल्ली हो जाएगी, आपकी मनपसंद होगी और उसकी आग भी ठंडी हो जाएगी इस घर में आने के बाद। क्या हो गया है बेगम? तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़ दो ये सब, अब मुझे नाश्ता दो। बना देती हूँ नाश्ता आपको, आप कर लो नाश्ता, मुझे जहर ला दो। जितनी तुम जहरीली औरत हो, तुम पर तो कोई मामूली जहर असर नहीं करेगा। भाभी आज आपके हाथ के पकोड़े हो जाएं तो क्या बात है। जहर ना ला दूं तुम्हें? भाभी वो तो सस्ते में भी मिल जाती है और मुझे तो महंगी चीजें पसंद है। तू गांव में बैठी है, किसी शहर में नहीं जो इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है। अपने पाँव जमीन पर रखा कर और अपनी औकात नहीं भूलते। ये देखें भाभी, मेरे पाँव जमीन पर ही तो हैं और ये मैं खड़ी हूँ। और रही औकात की बात, तो फिर मत भूलें कि आप भी इसी औकात पर मरती थी और अब इसी औकात की नस्लें पैदा कर रही हैं। वो मैंने बिस्किट बनाए थे, वो खा लो चुपचाप चाय के साथ, कोई पकोड़े वकोड़े नहीं मिलने। नहीं भाभी, वो बिस्किट कम और पापड़ ज्यादा लगते हैं। हाँ तो जाओ किचन में खुद बना लो जो दिल कर रहा है, मेरे मुंह मत लगो। नहीं भाभी, मैं नहीं लगती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आपके मुंह लगा फिर वो किसी काम का नहीं रहता, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। मैं सब जानती हूँ, ये जो तुम हर रोज छत पर पकोड़े एंजॉय करने जाती है ना, तेरे भैया को सब बताऊंगी कि सामने वाली छत का लड़का तुझे देखता है और तेरा दिल आज भी छत पर बड़ा लगने लगा है। जी भाभी जरूर बताइए, आपको भी तो काफी तजुर्बा है ना, क्योंकि भैया को भी आपने ऐसे ही पिटाया था ना। मेरे सर में दर्द है, जाओ और जाकर किचन में बर्तन धो, मुझसे नहीं होता काम। Oh, no! नहीं भाभी, मेरे तो हाथ खराब हो जाएंगे, इतने तो खूबसूरत है, इन पे मैं मेहंदी लगाती हूँ, बर्तन धोने से तो खराब हो जाएंगे। आज मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है, मैं तो वो देखने लगी। उठा लो, जानती हूँ उसी छत वाले का फोन है। नहीं भाभी, उसे तो मैंने फोन का बैलेंस पूरा करवाने के लिए रखा हुआ है। शादी के लिए तो मैं कोई लंबा हाथ मारूंगी। हाँ पहले ये सब चाव होते, करना तो वही होता है जो मैं कर रही हूँ। कहाँ है हमारी डिग्रियां, कहाँ गए हमारे फैशन, कहाँ गए वो साजन के वादे। आखिर यही सब कुछ करना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, रोटी बनानी और बच्चों की पोटियां धोनी।
जाने दे भाभी, ये तो आपकी चॉइस थी कि आप अपनी जिंदगी में क्या चूज करें। मैं तो ऐसा घर डिजर्व ही नहीं करती। क्यों, तुझे क्या शाहरुख खान में आने आएगा? नहीं, शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गया है, अब उसमें बचा ही क्या है। तो और अंबानियों के खानदान वाले तुझे भी आने आएंगे क्या? हाँ भाभी, वैसे आपने सही रास्ता दिखाया, आइडिया बुरा नहीं है। मैं आज ही पोस्ट लगाती, जरूरत है रिश्ता, वो भी अंबानियों के लिए। और पोस्ट के नीचे ना अपनी कारकर्दगियां भी लिख देना। भाभी, क्या आपने भी लिखी थी? मगर आपको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आपने तो मोहल्ले में ही पिटा लिया था मेरा भाई। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं, ये मोहल्ला मेरे लेवल का नहीं है। बताइए कैसा बना है खाना, अच्छा बना या बुरा? हाँ, अच्छा बना या बुरा ये तो मैं बता दूंगा, मगर ये नहीं पता कि बना क्या है। वैसे भाभी दिल की बुरी नहीं है, अब तो हमें से तंग करने में मजा आने लगा है। अब तो उसकी डांट सुनने की मुझे भी आदत हो गई है। तुम भी इसे तंग ना किया करो, सारे दिन की खपी होती है। भाभी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसको भी कान लगाने की आदत होती है। भाभी, अगर हमारी बातें सुन ली हो तो प्लीज 3 कप चाय बना देना।